स्टार प्लस शो जादू तेरी नजर में विहान को जैसे ही यह एहसास हुआ कि उसकी मां वीणा ने गौरी पर हमला कर दिया है, उसके होश उड़ गए। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने देखा कि वीणा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसके अंदर कोई और शक्ति काम कर रही हो। सुनहरी भी यह सब देख रही थी, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक वीणा ने न सिर्फ गौरी पर बल्कि विहान पर भी हमला कर दिया। वीणा की हालत देखकर विहान खुद भी रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। सुनहरी घबराई हुई थी, उसे यह सब किसी बड़े खतरे का संकेत लग रहा था। गौरी की हालत बिगड़ने लगी। जैसे ही गौरी ने विहान के घावों को छुआ, वह खुद बेहोश हो गई। विहान ने तुरंत उसे संभाला और उसे अपने पास लाकर लिटा दिया। तभी रेखा वहां पहुंची और तुरंत गौरी का प्राथमिक उपचार करने लगी। रेखा की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। रेखा ने गुस्से में कहा कि उसने कई बार मां को अपनी बहू से जलते हुए देखा है, लेकिन कभी किसी मां को अपनी बहू पर जानलेवा हमला करते हुए नहीं देखा था। रेखा की यह बात सुनकर विहान की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद भी यह सब देखकर हैरान था कि उसकी मां ने ऐसा क्यों किया। गौरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और कहा कि अब हमें अपने घर लौट जाना चाहिए। गौरी अब और इस माहौल में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन तभी सबने देखा कि चारू अचानक से कहीं गायब हो गई थी। चारू के अचानक गायब हो जाने से सब घबरा गए और उसे ढूंढने के लिए पूरे घर में इधर उधर दौड़ने लगे। आखिरकार हॉल में चारू मिल गई। चारू की हालत बहुत खराब थी। वह कांप रही थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। चारू ने कांपते हुए कहा कि एक अजीब महिला ने मुझ पर हमला किया। चारू की यह बात सुनकर गौरी तुरंत समझ गई कि यह हमला वीणा ने ही किया होगा। गौरी की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वीणा इस हद तक जा सकती है। विहान गौरी से मिलने के लिए उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने गौरी के कंधे पर हाथ रखा, गौरी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। विहान ने आश्चर्य से गौरी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। गौरी ने गुस्से में कहा कि तुमने सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ यह सब किया। गौरी की यह बात सुनकर विहान की आंखों में दर्द छलक उठा। वह सफाई देने की कोशिश करने लगा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन गौरी ने उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। गौरी ने कहा कि अब वह उसके परिवार के साथ और नहीं रह सकती। उसने साफ कह दिया कि अब वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। सुनहरी यह सब देखकर खुद को दोषी महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले की जिम्मेदार वही है, लेकिन वह बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि दादी पूरे घर में गंगाजल छिड़क रही थी। दादी का मानना था कि घर में किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो गया है, इसलिए गंगाजल छिड़कने से उस शक्ति का प्रभाव कम होगा। सुनहरी की आंखों में आंसू थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। गौरी और विहान दोनों घायल हो चुके थे। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन दिल के घाव तो और भी गहरे थे। गौरी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विहान ने उसके साथ विश्वासघात किया है। उसने हमेशा विहान का साथ दिया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसने विहान पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। विहान की हालत भी खराब थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मां ने ऐसा क्यों किया। वह अपनी मां से बेहद प्यार करता था, लेकिन अब उसे अपनी मां की मानसिक स्थिति पर संदेह हो रहा था। वीणा के इस हमले के बाद पूरे घर का माहौल बदल चुका था। रेखा ने साफ साफ कह दिया कि अब इस घर में सब कुछ बदलने वाला है। उसने कहा कि गौरी को अब इस घर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ उसकी जान को खतरा है। गौरी ने भी रेखा की इस बात पर सहमति जताई। उसने कहा कि अब वह इस माहौल में नहीं रह सकती। विहान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। गौरी के मन में अब विहान के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इस पूरी घटना के बाद सुनहरी अब खुद को और भी ज्यादा दोषी मानने लगी थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने पहले ही वीणा के इरादों को भांप लिया होता तो यह सब नहीं होता।
सुनहरी ने अब ठान लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह वीणा के इस अजीब व्यवहार के पीछे की सच्चाई का पता लगाएगी। दूसरी ओर विहान अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गौरी को कैसे मनाए। वह जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी गौरी को इस बात का विश्वास दिलाना उसके लिए आसान नहीं था। गौरी अब इस घर से जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने रेखा से कहा कि अब वह और इस माहौल में नहीं रह सकती। रेखा ने भी उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन तभी वीणा फिर से वहां आ गई। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। उसने गौरी की ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी इस मुस्कान ने पूरे माहौल को और भी डरावना बना दिया। गौरी ने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन अब सवाल यह था कि क्या गौरी सही सलामत इस घर से निकल पाएगी या फिर वीणा एक बार फिर कोई खतरनाक कदम उठाएगी। इस रहस्य की परतें अभी खुलनी बाकी थी और आने वाले समय में गौरी और विहान के रिश्ते की परीक्षा अब और कठिन होने वाली थी। गौरी ने अपने घावों की जलन को शांत करने के लिए तुलसी के पत्ते ढूंढे और उनका इस्तेमाल करने लगी। वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन उसे इस दर्द को सहना ही था। दूसरी ओर विहान बहुत उदास होकर एक कोने में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर निराशा और पछतावे की लकीरें साफ झलक रही थी। तभी हर्ष उसके पास आया और उसकी हालत देखकर बोला, क्या तुम खुद को दोषी महसूस कर रहे हो? विहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली निगाहों से सामने देखने लगा। तभी संध्या वहां आई और बोली, वीणा तुम्हें बुला रही है। उसकी हालत कुछ अजीब है। विहान ने तुरंत खुद को संभाला और वीणा के कमरे की ओर बढ़ा। वीणा बिस्तर पर बैठी थी और उसके चेहरे पर खौफ के निशान थे। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वह घबराई हुई थी। वीणा ने कांपती आवाज में कहा, मेरे कमरे में कोई चुड़ैल आई थी। उसने मुझ पर हमला किया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। मैं बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मेरे बहुत करीब आ गई थी। वीणा की यह बात सुनकर विहान चौंक गया। उसे अब इस बात का एहसास हो गया था कि चुड़ैल अभी भी इस घर में मौजूद है। उसने तुरंत हर्ष और अर्जुन को बुलाया और उनसे कहा कि वे इस बात का पता लगाएं कि चुड़ैल कहाँ गई है। इसी बीच चारू भी वहां आ गई। उसने डरते हुए कहा, मैंने उसे अपने सामने घूमते हुए देखा था। वह मेरे बहुत करीब आ गई थी। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी और उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। चारू की यह बात सुनकर गौरी का गुस्सा भड़क उठा। उसने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है, लेकिन विहान हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। हर बार जब कोई परेशानी होती है तो तुम मुझ पर ही इल्जाम क्यों लगाते हो? गौरी की यह बात सुनकर विहान का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि गौरी को कैसे समझाए कि वह उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित है। इस घटना के बाद सबने मिलकर चुड़ैल को ढूंढने का फैसला किया। रेखा, हर्ष, अर्जुन, चारू और विहान सभी घर के हर कोने में चुड़ैल की तलाश करने लगे। घर का माहौल बहुत भारी हो गया था। चारों ओर अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। सुनहरी यह सब देखकर डर गई और खुद को बचाने के लिए छत में जाकर छिप गई। उसे लग रहा था कि चुड़ैल कभी भी उस पर हमला कर सकती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह एक कोने में दुबक गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे इस डर से बाहर निकाले। हर्ष और अर्जुन ने पूरी कोशिश की कि घर के हर कोने में जाकर देखें, लेकिन उन्हें चुड़ैल कहीं नजर नहीं आई। अर्जुन ने कहा, क्या लगता है कि गंगाजल छिड़कने के बाद चुड़ैल भाग गई होगी? विहान ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से चली जाएगी। इस घर में अभी भी उसका असर महसूस हो रहा है। हमें सावधान रहना होगा। तभी अचानक घर में एक खौफनाक चीख गूंज उठी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि हर कोई डर के मारे कांप उठा। गौरी, रेखा और चारू ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। विहान ने तुरंत आवाज की दिशा में भागना शुरू कर दिया। उसके पीछे हर्ष और अर्जुन भी दौड़ पड़े। सभी ने देखा कि वीणा फर्श पर गिर पड़ी थी और उसकी आंखें बंद हो रही थी।
वीणा के शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे, मानो किसी ने उसे बुरी तरह से नोचा हो। विहान ने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वीणा बेहोश हो चुकी थी। गौरी ने तुरंत रेखा से कहा, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। वीणा की हालत खराब होती जा रही है। रेखा ने तुरंत फोन उठाया और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। दूसरी ओर सुनहरी अभी भी छत में छिपी थी। वह डर के मारे कांप रही थी और सोच रही थी कि अगर चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया तो क्या होगा। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सुनहरी की सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा कि शायद कोई उसकी मदद करने आया है, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा, एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। सुनहरी ने जोर से चीख मारी और घबराकर कोने में दुबक गई। विहान ने वीणा को संभालते हुए कहा, हमें इस घर की सच्चाई का पता लगाना होगा। अगर हमने सच का पता नहीं लगाया तो यह चुड़ैल हमें कभी चैन से नहीं जीने देगी। हर्ष ने उसकी बात पर सहमति जताई और कहा, हमें मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा, वरना यह चुड़ैल हमें एक एक करके खत्म कर देगी। गौरी ने गुस्से में कहा, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। मुझे यहाँ बहुत अजीब महसूस हो रहा है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। विहान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, अब और नहीं। मैं तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रह सकती। इस घर में सिर्फ नफरत और डर का माहौल है। मुझे अब इस सब से दूर जाना होगा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और घर की सभी लाइटें बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। चारू ने डरकर कहा, यह क्या हो रहा है? तभी एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। यह आवाज सुनकर सबकी सांसें थम गईं। विहान ने कहा, अब समय आ गया है कि हम इस चुड़ैल का सामना करें। अगर हमने इसका सामना नहीं किया तो यह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी। गौरी ने भी हिम्मत जुटाई और कहा, अब मैं इस डर के आगे नहीं झुकूंगी। हमें इस चुड़ैल का राज खोलना ही होगा। आगे क्या होगा? क्या गौरी और विहान इस चुड़ैल के राज का पता लगा पाएंगे? क्या सुनहरी सुरक्षित रहेगी या फिर चुड़ैल उसे भी अपना शिकार बना लेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगले रोमांचक एपिसोड में।